हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले अमाइनो एसिड्स के बारे में। दैट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिट बायोकेमिस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। अगर हम अमाइनो एसिड्स के बारे में पहले देखें तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अमाइनो एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये किसकी फॉर्मेशन करवाते हैं? ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। अगर हम जनरली देखें तो क्या होगा कि सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बनता है और आरएनए से ट्रांसलेशन होकर क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ये कैसे होती है? जब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक के बाद एक ज्वाइन होते जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो एक प्रोटीन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर हम अमाइनो एसिड्स को देखें तो टोटल 300 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम में। जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है? टोटल 300 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं टोटल दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स एंड द नेक्स्ट इज नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। Okay, what are standard amino acids and what are non-standard amino acids? अगर हम देखें तो standard amino acids जो होते हैं वो जो है प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होंगे ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये क्या होते हैं? ये इनकॉर्पोरेट होंगे प्रोटीन्स में ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जो कि मैंने अभी बोला था कि ट्रांसक्रिप्शन होते हैं फिर ट्रांसलेशन होता है। तो जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा तो जो अमाइनो एसिड ऐड होके बनाएंगे एक प्रोटीन को वो क्या हो रहे हैं? ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हो रहे हैं। वही नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से भी प्रोटीन्स बनेंगे लेकिन ये ऐड नहीं होंगे, ये इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे प्रोटीन्स पे ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। दे डोंट गेट incorporated into proteins during translation। ट्रांसलेशन के टाइम ये इनकॉर्पोरेट नहीं होते हैं किसमें? प्रोटीन्स में। अगर हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को देखेंगे तो देयर आर टोटल 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। अगर आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा जेनेटिक कोड में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो उसमें क्या बोलते हैं? टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए ट्रांसलेशन में, जो प्रोटीन्स में ऐड होते हैं। लेकिन इन 20 के अलावा दो और अमाइनो एसिड्स है जिनका नाम क्या है? सेलेनो, सिस्टीन एंड पायरो लाइसी। ये दो अमाइनो एसिड्स और है, यानी कि इन पूरे को कुल मिला के कितने होते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड? 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ये जो सेलेनोसिस्टीन है ये और पायरोलाइसिन है, इसको हमने अलग से क्यों रखा है? इसको समझने के लिए पहले हमें ट्रांसलेशन प्रोसेस अच्छे से आना चाहिए। तो जब हम वो क्लियरली पढ़ लेंगे तब उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन को हमने अलग से क्यों रखा है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि टोटल 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। वहीं जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे यूरिया साइकिल में आपने पढ़ा होगा ऑर्निथिन को। ठीक है, एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया है ऑर्निथिन या फिर सिट्रुलिन। ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, ये प्रोटीन्स में ऐड होते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। दे आर एडेड इनटू द प्रोटीन बाय द स्टेप पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। दैट इज कि कभी भी समझो कोई अमाइनो एसिड्स है आफ्टर प्रोटीन फॉर्मेशन, आफ्टर ट्रांसलेशन, एक्चुअली आफ्टर ट्रांसलेशन अगर हमने उसको मॉडिफाई कर दिया किसी भी अमाइनो एसिड को तो वो क्या होगी? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। की ट्रांसलेशन होने के बाद हमने उसको मॉडिफाई कर दिया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? किसी और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया और उस अमाइनो एसिड को हमने क्या बोल दिया? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस अच्छे से पढ़ लेंगे। बायोकेमिस्ट्री की यूनिट में इनके बारे में आपको इतने डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अभी इतना आप ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड यानी कि ट्रांसलेशन के टाइम ऐड हो जाते हैं और नॉन स्टैंडर्ड यानी कि ट्रांसलेशन के टाइम ऐड नहीं होते। अगर हम देखें एक अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर, इफ वी सी द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड, तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है?
हमें एक कार्बन दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसको हम अल्फा कार्बन क्यों बोलते हैं अभी हमें पता चल जाएगा। और क्या क्या होता है इसके पास हम देख लेते हैं। एक H ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। इतना बहुत अच्छे से क्लियर है हमें। अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और H ग्रुप एंड एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस R ग्रुप को हमने वेरिएंट बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये जो R ग्रुप है ये चेंज होता रहता है और इसके चेंज होने की वजह से ही इतने सारे अमाइनो एसिड्स बने हैं। यानी कि ये H भी हो सकता है, ये CH3 भी हो सकता है, ये OH भी हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। उसके बेसिस पे हमने इतने सारे अमाइनो एसिड्स बनाए हैं ओनली ड्यू टू दिस R ग्रुप। ठीक है, अब बात आई कि इस कार्बन को हमने अल्फा कार्बन क्यों बोला है। इस कार्बन को हमने अल्फा कार्बन इसलिए बोला है क्योंकि ये कार्बन जो है वो ज्वाइन है विद कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है इस वाले कार्बन से, तो इसको हमने बोल दिया है अल्फा कार्बन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर एसिड्स के स्ट्रक्चर में देखें तो जो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक NH3 पॉजिटिव ग्रुप और जो R है जो वेरिएबल होता है उसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है, H प्रेजेंट होता है। तो जो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है इन ऑल द अमाइनो एसिड बिकॉज इंस्टेड ऑफ R इट कंटेन्स H, ओनली हाइड्रोजन कंटेन्स करता है। ऐसे ही यहाँ पे ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अभी हम जितने भी अमाइनो एसिड्स देख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स, क्योंकि इसमें जो अल्फा कार्बन है उससे अटैच होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी और अमाइनो ग्रुप भी। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें जो अमाइनो ग्रुप है वो इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग विद द अल्फा कार्बन वो किससे ज्वाइन होता है, किसी और कार्बन से ज्वाइन होता है। तो उस हिसाब से हम अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट नाम रखते हैं। तो क्या होता है, ऐसा नेचुरली अकरिंग बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें जो अमाइनो ग्रुप है वो अटैच होगा कार्बन इंस्टेड ऑफ अल्फा कार्बन। ठीक है, तो उस हिसाब से हम अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट नाम रखते हैं, जैसे कि बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन अमाइनो एसिड्स। ऐसे नाम रखे जाते हैं अमाइनो एसिड्स के डिपेंडिंग अपॉन द अमाइनो ग्रुप कि वो किस कार्बन से अटैच है। अगर वो अल्फा से अटैच है तो अल्फा अमाइनो एसिड, गामा से है तो गामा अमाइनो एसिड्स, ऐसे। लेकिन जो जनरली प्रेजेंट होता है वो कौन सा अमाइनो एसिड होता है, वो होता है अल्फा अमाइनो एसिड जो हमारे प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेटेड होता है। अगर हम आगे देखें तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो कायरल होते हैं। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होंगे, कायरल होते हैं। कायरल का मतलब कि वो अगर जो उनकी मिरर इमेज होगी, जो अमाइनो एसिड्स की मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज नहीं करती है। जैसे कि हमारे अगर हैंड्स की बात करें तो हमारे हैंड क्या होते हैं, हमारे हैंड्स भी मिरर इमेज है। लेकिन अगर हम ट्राई करें उनको सुपर इम्पोज करने की तो वो सुपर इम्पोज कम्प्लीटली नहीं हो सकते। तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कायरल होते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स भी क्या शो करते हैं, कायरलिटी शो करते हैं। अगर हम अमाइनो एसिड्स के कायरल होने को ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करें तो कायरल कंपाउंड के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, जो सेंटर में C प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, उसके पास 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मस्ट बी अटैच, तभी वो क्या हो सकता है, तभी वो हो सकता है कायरल कार्बन। तभी वो क्या होगा, वो कहलाएगा कायरल कार्बन जब उस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे। तो क्या मैं ग्लाइसिन को बोल सकती हूँ कि वो क्या है, वो एक कायरल कंपाउंड है? नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि जो हमारा ग्लाइसिन होता है उसमें 2 तरफ H है और एक तरफ NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव है।
तो इसको मैं कतई ही नहीं बोल सकती हूँ कि ये एक कायरल कंपाउंड है, यानी कि ग्लाइसिन इज नॉट अ कायरल अमाइनो एसिड। अगर हम बाकी अमाइनो एसिड्स को देखेंगे तो वो कैसे होंगे, वो कायरल होंगे, क्योंकि उनमें जो आर चेन होती है वो डिफरेंट होती है। अगर हम इसको ग्लिसरल्डिहाइड से कंपेयर करें तो ग्लिसरल्डिहाइड में जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या प्रेजेंट होगा, OH प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे। वहीं अगर राइट हैंड साइड OH प्रेजेंट होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, डी ग्लिसरल्डिहाइड। सिमिलरली अगर अमाइनो एसिड में राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होगा NH3 पॉजिटिव तो हम उसको क्या लेफ्ट हैंड साइड होगा NH3 पॉजिटिव तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल अमाइनो एसिड। और अगर वो राइट हैंड साइड प्रेजेंट होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, डी अमाइनो एसिड, सेम एज ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, इसलिए ग्लिसरल्डिहाइड से कंपेयर किया क्योंकि लिए OH ग्रुप में लेफ्ट में होगा तो एल बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। वैसे ही अगर अमाइनो एसिड में लेफ्ट की तरफ NH3 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा तब हम उसको क्या बोलते हैं, एल अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो ये क्या शो करते हैं, अमाइनो एसिड शो करते हैं कायरल। जो अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में जो प्रेजेंट होते हैं जनरली वो कौन से होते हैं, वो एल अमाइनो एसिड्स होते हैं। L amino acids are generally present into the biological system। या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीन्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, L अमाइनो एसिड्स। वहीं लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होगा, जिनमें D अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेप्टाइडो ग्लाइकन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होगा डी अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड होता है, वहाँ पे डी अमाइनो एसिड होता है। सिमिलरली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनमें भी क्या प्रेजेंट होगा, डी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा। एंटीबायोटिक्स की जो पेप्टाइड होती हैं उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, उनमें भी प्रेजेंट होता है डी अमाइनो एसिड। तो जनरली जो प्रोटीन्स होंगे उनमें क्या होता है, एल अमाइनो एसिड, लेकिन हमने दो जगह देख ली जहाँ पे डी अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे आपको कायरल याद रखना है कि कायरल क्या होता है। अगर हम आगे देखें तो अमाइनो एसिड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर नॉन पोलार अमाइनो एसिड्स, पोलार अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एलिफेटिक अमाइनो एसिड। ये सब किसके बेसिस पे हुआ, ये सब ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, कि जो साइड चेन है वो कैसी है। अगर साइड चेन हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलार बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई है, एरोमेटिक रिंग की बनी हुई है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलार। When they are called as non-polar, when the side chain is made up of hydrocarbon or it is made up of aromatic ring. Okay, and when we call them as a polar amino acid, when जो side chain होती है उसमें alcohol group होगा या फिर amine group present होगा, ऐसे जब ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तब उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोल देंगे पोलार। या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर एक और अमाइन ग्रुप हो ही चुका है वैसे ही अमाइन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनको हम क्या बोल देती है, पोलार अमाइनो एसिड्स बोल देंगे। तो अगर हम यहाँ पे नॉन पोलार अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स देखिए तो क्या क्या है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्यूनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन। अगर मैं यहाँ पे प्रोलीन को देखूँ तो प्रोलीन को हम अमाइनो एसिड नहीं बोलते हैं, हम वैसे प्रोलीन को इम्यूनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनो एसिड बोलते हैं। जनरली जो अमाइनो एसिड का नाम होता है वो डिराइव कहाँ से होता है कि उनके पास क्या प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या प्रेजेंट है, इनके पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन वहीं जो प्रोलीन है उसमें आप स्ट्रक्चर को डिफरेंट देख सकते हैं। यहाँ पे इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट है इमाइन ग्रुप। इंस्टेड ऑफ अमाइन ग्रुप व्हाट इट हैज इमाइन ग्रुप, अमाइन नहीं इमाइन ग्रुप। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है बाउंड है 2 कार्बन से, जो एन है वो बाउंड है 2 कार्बन से और हाइड्रोजन से,
और किस में प्रेजेंट है, साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है। इसलिए प्रोलीन क्या बोला जाता है, इमीनो ग्रुप बोला जाता है, अमाइनो ग्रुप नहीं, क्योंकि उसमें अमाइन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारे जो हैं ये सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर साइड चेन्स। इसमें से फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन, ये जो दो अमाइनो एसिड्स हैं इन पे क्या पास देख सकते हो, इन दोनों के पास क्या प्रेजेंट है, साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। ये कैसे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, ये कैसे हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। अगर मैं पोलर साइड चेन्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप, सिस्टीन के पास सल्फाहाइड्राइल ग्रुप है, टायरोसिन के पास बेंजीन रिंग है, यानी कि एरोमेटिक है, लेकिन इसके पास और क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे ही एस्पैरागिन एंड ग्लूटामाइन के पास भी, तो ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो इनको हमने क्या बोल दिया, पोलर साइड चेन्स अमाइनो एसिड्स। तो तीन जो है वो क्या होते हैं, तीन अमाइनो एसिड्स जो है वो एरोमेटिक है। कौन कौन से, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन एंड थ्रियोनिन, आपको ये याद रखना है। इसके बाद इलेक्ट्रिकली चार्ज साइड चेन्स, दो टाइप की इलेक्ट्रिकली चार्ज हो सकती है, या तो साइड चेन में पॉजिटिव हो सकता है या फिर साइड चेन में नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि अगर आप बात करें एस्पार्टेट की और ग्लूटामेट की, तो इसमें आप देखोगे इसमें एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। एक नॉर्मल कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो प्रेजेंट है ही जो कि अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इनके पास नेगेटिव चार्ज और प्रेजेंट है। तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं। वहीं अगर मैं बाकी तीनों अमाइनो एसिड्स को देखूं जो कि क्या है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, इनकी जो साइड चेन है उसके पास एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट है, उसके पास एक्स्ट्रा प्रेजेंट है अमाइन ग्रुप। तो यहाँ पे इन तीनों को क्या होता है, इन तीनों के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। इन तीनों के पास क्या प्रेजेंट है, इन तीनों के पास प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे करके अमाइनो एसिड्स जो डिवाइडेड है, अमाइनो एसिड के नाम और उनके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इसके अलावा एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता चले कि उनके सिंबल्स क्या हैं। जैसे ग्लाइसिन का G है, एलेनिन का A है, वेलिन का V है। जनरली जो उनके फर्स्ट नेम है उसी से ही नाम आया, एक्सेप्ट फॉर सम जहाँ पे रिपीट हो रहा है। जैसे कि फिनाइल एलेनिन के लिए F है, क्योंकि प्रोलीन के लिए P हो चुका है, तो फिनाइल सेम F, फिनाइल सिमिलर वर्ड है। ऐसे ही ट्रिप्टोफैन के लिए W है एंड टायरोसिन के लिए Y है। क्यों, क्योंकि थ्रियोनिन के लिए क्या आ चुका है, T आ चुका है। तो ऐसे ही करके आपको इन सब अल्फाबेट्स भी याद होने चाहिए, क्योंकि लिए जब हम आगे पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, एंडोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज, तो उसमें जब हमको क्वेश्चंस आते हैं तो सिर्फ सिंबल्स दिए जाते हैं। CSIR नेट के पेपर में आपको नाम लिख के नहीं दिए जाएंगे, तो आपको ये सारे सिंबल्स पता होने चाहिए। ऐसे ही उनके फर्स्ट 3 लेटर्स भी, बट वो तो आप याद हो जाएंगे, लेकिन मेन क्या है, ये जो सिंबल्स है वो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं आगे कायरल की बात करूं तो ऐसे दो, जो हमने पहले भी पढ़ा था, ऐसे दो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि क्या शो करते हैं, जो दो कायरल कार्बन शो करते हैं, जिनके पास क्या प्रेजेंट है, इंस्टेड ऑफ 1 कायरल कार्बन 2 कायरल कार्बन होते हैं। यानी कि उनके पास 2 ऐसे कार्बन है जिनके पास क्या है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप अटैच है। वो कौन कौन से हैं, वो है आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन। लेट मी क्लियर दिस इंक, ताकि आपको ये जो है बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। तो 2 अमाइनो एसिड्स है जिनके पास 2 कायरल सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन तो है ही, वो तो नॉर्मल है, लेकिन उसके अलावा 2 कार्बन हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो C है उसके पास तीनों जो ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है। एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ CH2 CH3 है। ये किसका है, आइसोल्यूसिन। वही अगर हम थ्रियोनिन का देखें तो थ्रियोनिन में क्या है, अल्फा कार्बन तो है ही, उसके साथ ये वाले कार्बन भी है, क्योंकि यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे अल्फा कार्बन वाला पूरा स्ट्रक्चर। तो ये दोनों ही कैसे होगा, ये दोनों हैं 2 कायरल सेंटर्स वाले अमाइनो एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से ये याद होना चाहिए अगर पूछ लिया जाए कि 2 कायरल सेंटर्स वाले अमाइनो एसिड्स कौन से हैं।
सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ अमाइनो एसिड्स. इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. So guys, thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends.